Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड आई एश्योर यू कि आज के सेशन में आपको ये वोकैबुलरी याद हो जाएगी. But do watch this session till last or once you are done with this session you will say कि यार वाकई ये तो vocabulary याद हो गई. So what should be your जादुई तरीका that learning vocabulary is like Herculean task if you are not aware of this method, if you're not aware of this mnemonics trick. So in this particular session, I'm going to tell you the approach that how you have to learn vocabulary, and if you're preparing for any of the competitive examination, vocabulary plays a vital role. So let's start, and all those who are new and watching me for the first time, I want to give you a polite reminder. If you have not followed me on Unacademy, make sure that you all have to follow me on Unacademy by my name, Aisha Rashid. So let's start. पहला word आप लोगों के साथ में लिखा है malady. What is the meaning of malady? इसका मतलब होता है बीमारी, a disease or ailment. कैसे याद करोगे इसको? ट्रिक्स के साथ में याद करना सिखाएंगे. सो याद कर लोगे मालादी को बीमारी हो गई है, मालादी को क्या हो गई है? डिजीज हो गई है. सो मैलेडी लिखा हुआ था बट इसको ऐसा फनी तरीका बनाओ, इसका निमोनिक बनाओ कि आपके दिमाग में हमेशा की तरह बैठ जाए. तो मालादी कैसे याद करोगे? मालादी को हो गया है, क्या हो गया है? डिजीज हो गई है. ठीक है. एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेस करना, तारीफ करना, प्रेज एंथुजियास्टिकली. कैसे याद करोगे? एक्सटॉल. तुम्हारी एक्स थी या एक्स था, मतलब वो पास्ट वाले की बात करें, वो बहुत टॉल थी, वो बहुत लंबी थी, तो उसकी तुम क्या करते थे? प्रशंसा करते थे. तुम्हारी जो एक्स थी, प्रेजेंट की बात नहीं करी जा रही है, तो तुम्हारी एक्स थी वो टॉल थी. अरे इमेजिन करना है, भावना में थोड़ी ना बहना है. सो एक्स टॉल थी, एक्स टॉल थी इट मीन्स कि आप उसकी क्या करते थे? तारीफ करते थे. राइट. नेक्स्ट लिखा हुआ है बेनाइन. बेनाइन का मतलब होता है जेंटल एंड काइंड. और जो लोग बनियान पहनते हैं, जो लोग क्या पहनते हैं भाई? जो लोग बनियान पहनते हैं वो सारे के सारे लोग बड़े काइंड होते हैं. जो लोग इमेजिन करना है भाई, सिर्फ इमेजिन करना है. जो लोग बनियान पहनते हैं वो सारे लोग क्या होते हैं? बहुत जेंटल होते, बहुत काइंड होते. याद हुए ना? मैलेडी कैसे याद करोगे? मालादी को क्या हो गया? डिजीज हो गया. एक्स टॉल, तुम्हारी एक्स क्या थी? टॉल थी, इसलिए तुम उसकी प्रशंसा करते थे. जितने लोग बनियान पहनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जेंटल होते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है मेमोट. इसका मतलब होता है ह्यूज, इनॉर्मस. मॉम मोटी है, तुम्हारी जो मॉम है, अरे मॉम मोटी नहीं है, दिल पर मत लो भाई. इमेजिन कर लो मॉम जो है तुम्हारी वो क्या है? मोटी है. मॉम क्या है तुम्हारी? मोटी. अरे मैम, मॉम छोड़ो तो मैम को ही बना दो, हम बैठे हुए हैं सामने. मैम क्या है? मोटी है. मैम क्या है? मोटी है. ह्यूज, इनॉर्मस. ठीक है. एपिटमी, इसको एपिटोम नहीं पढ़ते. व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? इट इज एपिटमी. टमी, टमी, टमी. इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रतीक, सटीक एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप. इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल. इसका जो टमी है ना वो भैया परफेक्ट एग्जाम्पल है. इसका टमी मतलब पेट. तो टमी कैसे इमेजिन करो? टमी इसका मतलब बिल्कुल स्लिम ट्रिम चौकस है ना. सो कैसे याद करोगे? इसका जो टमी है ना वो परफेक्ट एग्जाम्पल है. मैमथ का मतलब क्या हो जाएगा? मैम मोटी है. मैम क्या है? मोटी है, बहुत ह्यूज है मैम. ठीक है. एपिटमी, इसका जो टमी है वो क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल है. नाउ इट कम्स एक जनरल इन्फॉर्मेशन. जो उंगलियां चिटकाते हो ना ऐसे ऐसे करके, ये उंगलियां चिटकाई जाती, देखो आवाज में निकल रही है ना, उसे क्या बोलते हैं? क्रैकिंग द नकल्स. उसे क्या बोलते हैं? क्रैकिंग द नकल्स. उंगलियां चिटकाना मतलब कि क्या होता है? क्रैकिंग द नकल्स. मेरे साथ बोलो, रिपीट आफ्टर मी यार. यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ आज से और अभी से. क्रैकिंग द नकल्स मीन्स, कैसे याद करो? क्रैकिंग द नकल्स मीन्स उंगलियां चिटकाना. ओके. अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो. हिट द लाइक बटन राइट नाउ. व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इट इज पनाश. इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश वे ऑफ डूइंग समथिंग. Doing things that people find attractive. Stylish, style. पनाश कैसे याद करो? पनाश, नाचने वाले. पनाश मतलब नाचने वालों लोगों के अंदर बड़ा ही क्या होता है? उनके अंदर जितने भी लोग नाचते हैं, नाचने वाले लोगों के अंदर क्या होता है? बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है. या कैसे याद कर सकते हो? पान अच्छे से खाने का उसके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है. पान जानते हो ना?
समझ गए ना? पान अच्छे से खाने का क्या है? कॉन्फिडेंट है उसके अंदर। तो पान अच्छे से खाने का क्या है? पान पान पान। पान अच्छे से खाने का कॉन्फिडेंट, इसका मतलब स्टाइल, वो भी पान भी बहुत स्टाइल से खाता है। पान अच्छे से खाने का क्या है? कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इज इट क्लियर? गॉड, इसका मतलब स्टाइल होता है, पनाश, कॉन्फिडेंस। पान अच्छे से खाने का क्या है? इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर स्टाइल है। babble, what is the meaning of babble? babble का मतलब होता है to talk quickly or in a way that is difficult to understand, बहुत जल्दी जल्दी बक 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 करना। ठीक है, सो बबली जो है ना पूरा टाइम बक 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 करती रहती है। चैटर करना, टू टॉक क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, और इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू, और इतनी जल्दी बोलना कि जिसको समझना क्या हो मुश्किलों से, बोलते हैं babble। Now it comes, I thought it right to appraise या uprise Chris of what had happened। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन है ना? अभी आज याद होगा। अपराइज, देखो इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, किसी को बताना। कैसे याद करोगे? आप जब राइज करिएगा, यानी जब सो के उठिएगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप जब राइज यानी उठिएगा, तो हमें क्या कर दीजिएगा? इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप राइज। और अप्रेज का मतलब होता है एक्सेस करना, इवैल्यूएट करना, जांचना, किसी चीज को एनालाइज करना, उसे बोलते हैं अप्रेज। तो यहां पर कहता है आई थॉट इट राइट टू अप्रेज या अपराइज क्रिस और व्हाट हैड हैपेंड। हमने ये सही समझा कि उसको क्या कर दे? इन्फॉर्म कर दे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अपराइज होना चाहिए। अपराइज यानी कि हम इसको क्या कर दे? इन्फॉर्म कर दे। आई थॉट इट राइट टू इन्फॉर्म क्रिस, और वॉट जो भी हुआ है हम क्या सोच रहे हैं? इन्फॉर्म कर दे। सो अप्रेज मीन्स इवेल्युएट करना, असेस करना। अपराइज, और आप जब राइज करना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आई होप सो अच्छा लगा होगा। चुटकी बजाना, अभी तो क्रैकिंग द नकल्स पढ़ा था तुमने। क्रैकिंग्स मतलब चिटकाना। अब तुम पढ़ रहे हो स्नैपिंग द फिंगर्स। स्नैपिंग द फिंगर्स का मतलब क्या होता है? चुटकी बजाना। ऐसे करके चुटकी बजती है ना, इसको क्या बोलते हैं, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? स्नैपिंग द फिंगर्स। इसे क्या बोलते हैं? स्नैपिंग द फिंगर्स। आज से क्या बोलोगे? स्नैपिंग द फिंगर्स। सो if you are looking for subscription on Academy, use this referral code Aisha10। With this you will get at instant 10% off, और जैसे ही मार्च 2021 आएगा, आपका 10% से 5% हो जाएगा। So download the Unacademy Learning app now. What are you waiting for? Download, use this referral code Aisha10, you will get India के best educators, daily live interactive classes, you will get a PDF, you will get doubt clearing sessions। So this is a time when you have to fasten your belt and पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर दो। Thank you guys. Do like it, do share it, and subscribe to our channel. Immense love. Have a nice day ahead.